एक बार की बात है। एक शहर में एक बड़ा रईस परिवार रहता था। उनका इकलौता बेटा पुनीश बहुत ज्यादा जिद्दी और बिगड़ा हुआ था। आप लोगों को मेरा इस घर में रहना गवारा नहीं है ना? देखना मैं कितना नाम कमाऊंगा और तब आप लोग मुझे खुद ढूंढने आओगे। जिंदगी भर का तेरा ठेका नहीं ले लिया। माँ बाप सिर्फ जन्म के साथी होते हैं, कर्म के नहीं। तेरे ऐशो आराम की जिम्मेदारी जिंदगी भर नहीं उठा सकते हम। खुद कमाओ और ऐश करो। इस घर में रहेगा तो मेरे बनाए उसूलों पर ही चलना पड़ेगा। पुनीश घर से 2 जोड़ी कपड़े एक बैग में डाल लेता है, साथ में एक चीज स्लाइस शर्ट की जेब में रख लेता है और घर से निकल जाता है। कुछ शहर गांव गुजरने के बाद वो एक जंगल में पहुंचता है, जहां उसे एक कुटिया नजर आती है। क्यों ना 1-2 दिन मैं इसी जगह पर बिताऊं, फिर आगे का प्लान करूंगा कि कैसे क्या करना है। उस कुटिया में काफी गंदगी होती है, जिस पर मक्खियां भिनभिना रही होती हैं। ओहो, यहाँ तो बड़ी मक्खियां हैं। ऐसे में कैसे सो पाऊंगा मैं? फिर उसके दिमाग में कुछ आता है। पुनीश अपनी बेल्ट निकालता है और उन मक्खियों को बेल्ट से मारने लगता है। ये ले और ले, ये ले। एक लाइन से वो 7 मक्खियों को मार गिराता है। अरे वाह, पापा तो कहते थे कि मैंने कभी एक मक्खी तक नहीं मारी, तो मैं किसी काम का नहीं हूँ। पर ये देखो, मैंने तो 7 मक्खियां मारी हैं। मतलब कि मैंने कुछ तो नाम कमा लिया है। इस काम की तो निशानी बनानी पड़ेगी मुझे। पुनीश फिर उन 7 मक्खियों के टैटू अपनी बेल्ट पर बनाता है, फिर 2 दिन बाद वापस निकल पड़ता है। शायद अब मुझे किसी पहाड़ की तरफ चलना चाहिए। क्या पता वहाँ कुछ खास मिले। कुछ किलोमीटर पहाड़ चढ़ने पर उसे एक बड़ा सा भयानक भूतिया राक्षस मिलता है, जो पहाड़ जैसा शरीर लेकर धम धम की आवाज के साथ एक एक कदम ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। लगता है कोई मेरे पीछे आ रहा है। भूतिया राक्षस पीछे पलटकर देखता है। तू कौन है और इस पहाड़ पर क्या कर रहा है? ये मेरा राज्य है, ये सिर्फ मेरा बसेरा है। यहाँ कोई मेरे डर से आता तक नहीं है और तू ऊपर चढ़ा जा रहा है। पुनीश उसे देखकर थोड़ा डर जाता है, पर हिम्मत करके उसके सामने डटा रहता है। होगा तू कहीं का राक्षस, पर मेरे लिए तू चींटी जैसा है। तुझे पता भी नहीं कि मैंने जिंदगी में 7 जीवों को, जो कि किसी के हाथ में नहीं आते, जिन्हें पकड़ना तक मुश्किल है, फिर भी मैंने उन्हें एक साथ मार गिराया है। तू जितना बड़ा है ना, तुझे मैं एक मुट्ठी से मसल सकता हूँ। और जोर जोर से हंसने लगता है। पुनीश फिर उसे अपनी बेल्ट निकाल कर दिखाता है। देखिए, मेरी सफलता पर मुझे देश के प्रधानमंत्री ने भेंट ली थी, इस चमड़े के पट्टे पर टैटू बना के। ध्यान से गिन, इसमें 7 जीवों के निशान हैं। भूतिया राक्षस ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है। तू मुझे गुस्सा मत दिला। अगर तू इतना ही ताकतवर है तो चल एक मुकाबला करते हैं। जो जीतेगा ये पहाड़ पर उसी का राज हो जाएगा। पुनीश मन में सोचता है, वैसे भी अगर मैं भागना चाहूँ तो भाग नहीं सकता। ये भूतिया राक्षस मुझे एक कदम में ही मसल के रख देगा। मैं इसे बल से तो नहीं हरा सकता, पर बुद्धि से इसे हराना पड़ेगा। ये हाथी जैसा शरीर का राक्षस दिमाग से कहाँ सोच पाता होगा। चल, तेरा मुकाबला मंजूर है मुझे।
पर मुकाबले में कुछ चुनौतियां पूरी करनी होंगी जो ये बताएंगी कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। भूतिया राक्षस गुस्से में आ जाता है और एक बड़ा सा पत्थर उठाता है। अब देख मेरी ताकत, मैं इस पत्थर को हाथ से कुचलकर पानी निकाल सकता हूँ। फिर वो भूत पत्थर को एक ही बार में मसल कर रख देता है दोनों हाथों से और उसमें से पानी निकाल देता है। ये देखकर पुनीश डर जाता है पर हिम्मत नहीं हारता। अब तू देख मेरी ताकत। फिर पुनीश अपनी जेब से चीज निकालता है और उसे ऐसे उठाता है जैसे बहुत भारी है। फिर उसे दोनों हाथों के बीच रखकर मसल देता है। ले, ये ले और ले। और उसमें से चीज लिक्विड निकलता है जिसे देखकर भूतिया राक्षस घबरा जाता है। अरे, लगता है ये कोई बहुत बलशाली है, तभी इसने भी मेरी तरह ठोस पत्थर से पानी निकाल दिया। और बता, तेरी अगली चुनौती क्या है? हाँ, अब मैं तेरे सामने अगली चुनौती रखता हूँ। देख, मैं ये पूरी नदी का पानी पी सकता हूँ। अरे बाप रे, ये तो बड़ा बलशाली है। अब मैं क्या करूँ? ले, अब तू क्या करेगा इस चुनौती को पूरा करने के लिए? तुझे लगता है तू ही एक ताकतवर है इस दुनिया में? तूने नदी का सारा पानी पिया है ना? अब देख, मैं इस ब्रह्मांड की सारी हवा आ सकता हूँ। पुनीश भी दिमाग से काम लेते हुए अपना मुंह खोलता है और ऐसे दिखाता है जैसे सारी हवा वो खा रहा है। काफी देर तक वो ऐसे ही मुंह खोलकर खड़ा रहता है। तभी अचानक धूप बहुत तेज हो जाती है। भूतिया राक्षस गर्मी से बेचैन होने लगता है। देख तू, मैंने सारी दुनिया की हवा खा ली, इसलिए सूरज की गर्मी बढ़ गई। अब तू अपनी हार मानेगा तो मैं हवा वापस बाहर निकालूं, वरना तू इसी धूप में जल के मर जाएगा। लगता है मुझे अपनी हार मान लेनी चाहिए, वरना मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। ये कोई मामूली लड़का नहीं है, बल्कि कोई शैतानी शक्ति का प्रतीक लगता है। हाँ, मैं अपनी हार मानता हूँ। आज से इस पहाड़ पर तेरा कब्जा और तेरा ही राज है। मैं कभी यहाँ वापस नहीं आऊंगा। बस तू अपनी शक्ति से धूप कम कर दे और हवा वापस कर दे, वरना मैं मर जाऊंगा। भूतिया राक्षस पुनीश के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। पहले तू यहाँ से कहीं दूर चला जा। जितनी जल्दी तू यहाँ से चला जाएगा, उतनी जल्दी मैं हवा इस वातावरण को लौटा दूंगा। भूतिया राक्षस बिना सोचे समझे वहाँ से फटाफट 9, 2, 11 हो जाता है। पुनीश जोर जोर से हंसने लगता है। इस राक्षस का शरीर जितना बड़ा था, उतना ही बेवकूफ ये दिमाग से था। भला कोई हवा को खा सकता है क्या? पर एक काम अच्छा हुआ, इस पहाड़ पे अब सिर्फ मेरा अधिकार है। जिसकी तलाश में मैं आया था, वो नाम तो मैंने कमा लिया। अब बस माँ पापा को मैं ये बात बता दूंगा तो वो भी खुश हो जाएंगे। पुनीश एक फोन बूथ से अपने घर पर फोन लगाता है और अपने माँ बाप को यहाँ बुलाता है। पुनीश के पापा पूरी कहानी सुनकर पुनीश पर फख्र करते हैं और मीडिया को वहाँ बुला लेते हैं। ये खबर हर अखबार और टीवी चैनल पर आने लगती है। अब पुनीश के पिता भी उसे अपने घर वापस बुला लेते हैं और सभी अच्छे से रहने लगते हैं।